हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। एडवेंचर में, स्पोर्ट्स में या डिस्कवरीज में, कुछ भी फर्स्ट इन जो हुआ पहले इंडिया में या वर्ल्ड में, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी, ट्रिक्स के साथ आपको समझाएंगे, पसंद आएंगे ट्रिक्स, तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट, नाम आपके सामने, शेरपा टेंजिंग एडमंड हिलरी। तो इसको कैसे याद रखना है, ये ब्रैकेट में जो दे रखा है ये ट्रिक है। इसमें जो अंडरलाइन कर रखा है उसका रिलेशन क्वेश्चन और आंसर से होगा। अब कैसे वो आपने देखना है। यहाँ पर लिखा हमने, शेर 10 टाइम्स अपना मन बनाया माउंट एवरेस्ट जैसी हिल पर चढ़ने का। तो यहाँ पर क्या है, शेरपा टेंजिंग में शेर और 10 जो है वो शेरपा टेंजिंग से कांटेक्ट रख रहा है यहाँ पर, और मन यहाँ पर हमने एडमंड का मन यहाँ पर लिया है, और माउंट एवरेस्ट क्वेश्चन से, यानी कि शेर 10 टाइम्स अपना मन बनाया माउंट एवरेस्ट जैसी हिल पर चढ़ने के लिए, यानी कि रीच के लिए अपना मन बनाया 10 टाइम्स। तो ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं। सेकेंड, फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल, और थर्ड है फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल। इन दोनों का एक ही बनाया सेम, ताकि याद रख सके। कैसे, रॉबर्ट पेरी थे वो नॉर्थ पोल उन्होंने रीच करा, फर्स्ट पर्सन जो थे वो, और फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल एमंडसन। तो रॉबर्ट पेरी से रॉबरी यहाँ पर उठाया हमने, रॉबरी हुई नॉर्थ पोल में, यानी कि रॉबरी हुई नॉर्थ पोल में, और अमन को सेंड किया साउथ पोल में, यानी कि एमंडसन में अमन उठाया यहाँ से और सेन उठाया यहाँ से। अमन को सेंड किया साउथ पोल में। दोबारा समझा देते हैं। यहाँ पर रॉबरी हुई नॉर्थ पोल में और अमन को सेंड किया साउथ पोल में। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का सेम है, आप यहाँ ऐसे लर्न कर सकते हैं इसको। अब फोर्थ में क्या है आपके सामने, द फर्स्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो अब ये तो ऑब्वियस आप याद रख सकते हैं, फिर भी अगर आप इसमें हिंट चाहते हैं तो सभी रिलीजन्स एक साइड। सबसे पहले जय हिंद, तो यहाँ से बना, हिंद से बना जय हिंद, तो हिंदुइज़्म आप जो है याद रख सकते हैं, फर्स्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। फिफ्थ, फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक। अब ये जो तीन है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ये तीनों सेम है। सेम कैसे हैं वो आपको समझा देते हैं। आप देखिए, फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक चाइना, फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी चाइना, फर्स्ट कंट्री टू कमेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन सिविल सर्विसेज, वो भी चाइना। इन तीनों कामों को किया चाइना ने। अब चाइना ने 3 काम किए, बुक प्रिंट, पेपर करेंसी इशू और सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स थे वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए। तो अब आप इसको, जो कोविड-19 ये जो शुरुआत हुई चाइना से ही, तो एग्ज़ाम्स जो कैंसिल हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, या मास प्रमोशन हुई, तो कई स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई को, बुक्स को पसंद नहीं करते हैं। तो उसी बात को लेकर भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर याद कैसे करना है। इन 3 कामों को चाइना ने जो शुरू किया, सबसे पहले पेपर करेंसी इशू की चाइना ने। पेपर करेंसी इशू की चाइना ने। अब पेपर जो बनाया, करेंसी जो बनाई पेपर से बनाई, तो ऑब्वियसली था कि पेपर उनके पास है, तो पेपर था, तो कह रहे हैं कि बुक बनाने में लगता है पेपर, तो वो ऑलरेडी था, तो बुक भी प्रिंट कर दी। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, सबसे पहले पेपर करेंसी जो इशू की। अब करेंसी इशू कर दी तो पेपर उनके पास ऑलरेडी था, पेपर था, तो उन्होंने कहा बुक भी प्रिंट करवा दो। तो पेपर करेंसी इशू करवाने के बाद बुक भी प्रिंट करवा दी, 2 काम करवा दिए। तो तीसरा कहते हैं जी, अब बुक प्रिंट करा दी तो कहते हैं एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवा दो, तो इसीलिए उन्होंने फिर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवाए। तो ये 3 काम चाइना ने करवाए आपके सामने। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पेपर करेंसी इशू करवाई, पेपर था तो बुक भी प्रिंट करवा दी, अब बुक थी उनके पास तो कह रहे हैं एग्ज़ाम भी तो दे दो, तो इसीलिए उन्होंने जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे सिविल सर्विसेज के, वो भी उन्होंने कंडक्ट करवा दिए। अब 8th, फर्स्ट पीएम ऑफ ब्रिटेन रॉबर्ट वालपोल। अब इसको कैसे याद रखना है, जो अंडरलाइन कर रखें उसका लिंक कहीं ना कहीं क्वेश्चन या आपके आंसर में मिल जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ब्रिटेन के पीएम हाउस में रॉबरी हुई और चोर पास ही के वाल
या पोल पर चढ़कर भाग गया। अब याद कैसे रखना है, ब्रिटेन के पीएम हाउस में रॉबरी हुई, रॉबरी मतलब रॉबर्ट के नाम से रॉबर याद रखेंगे, और चोर पास ही के वॉल या पोल, यहाँ पर देखिए रॉबरी हुई, ब्रिटेन के पीएम हाउस में रॉबरी हुई और चोर पास ही के वॉल कह लीजिए या पोल कह लीजिए, वॉल या पोल पर चढ़कर भाग गया। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ब्रिटेन के पीएम हाउस में चोरी हुई थी, यहाँ से आप याद रखिएगा नाम क्या है, रॉबरी। ये 2 वर्ड्स हैं, इन 3 वर्ड से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद 9th, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ट्रिगविलाई। तो अब एक बात याद रखनी है और कि जब यूनाइटेड नेशंस में सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शंस हुए थे, तब क्या हुआ, यूएन में सेक्रेटरी जनरल के लिए बहुत लोगों ने ट्राई किया, बट हर एक इंटरव्यू में कोई ना कोई लाई कह देता था, लाई बोल देता था, यानी कि झूठ बोल देता था, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुई है। तो इसी के बेस पर एक और जो है आंसर आपको बताएंगे, वो बाद में। फिलहाल इतना याद रखना है कि यूएन में एक बार सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शंस हुए थे, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने ट्राई किया, बट हर एक इंटरव्यू देने वाला वो कोई ना कोई झूठ बोल देता था, लाई कह देता था। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया है कि ट्राई देने वाले जो ट्राई किया, यहाँ से आंसर से ट्राई, और उन्होंने लाई कहा, तो यह लाई। ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे एग्जाम्स में, तो आप यहाँ से आसानी से देख पाएंगे। ये कब हुआ था, जब यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शंस हुए थे। और एक बात और याद रखिएगा, तब किसी की सिलेक्शन नहीं हुई है, वो क्यों, वो आपको आगे बताएंगे। इसके बाद 10th, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नर जनरल को याद रखने के लिए आप जी याद रख सकते हैं, जी के नाम से। अब आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका ट्रिक क्या है, मोहम्मद जी ने पूछा, अब मोहम्मद जी जो थे वो जी बहुत करते थे, तो मोहम्मद जी ने पूछा, नाम भी दिख जी लगाया, मोहम्मद जी ने पूछा मैं पाकिस्तान का जी बन जाऊं, जी यानी कि गवर्नर जनरल, तो मैं जी बन जाऊं। तो आंसर भी उनको जी के हिसाब से ही मिला, आंसर मिला जी नहीं कह सकते हैं आप, जी ना। तो मोहम्मद जी ने पूछा कि मैं पाकिस्तान का जी बन जाऊं, तो आंसर भी यही मिला कि जी ना या जी नहीं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मोहम्मद और जी ना के हिसाब से मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, ऑप्शन देखते ही आपको याद ये आ जाएगा। इसके बाद 11th, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जॉर्ज वाशिंगटन, फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए, फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन टू द मून यूएसए। इन तीनों का आंसर एक है, इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, इसीलिए एक ही ट्रिक बनाया है। आपको याद रखना है यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन, वो कैसे याद रखना है, जॉर्ज वाशिंगटन नाम याद रखा। तो एक और आपको बताएं कि यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये भी आप एक्स्ट्रा जो पॉइंट आप याद रख सकते हैं, यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने, मान लीजिए जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर एक्चुअल में जो क्या है कि वाशिंगटन डीसी है वो इन्हीं के नाम पर कैपिटल का नाम रखा गया है। जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। इन्होंने अब क्या किया, कैपिटल रख दी अपने नाम पर वाशिंगटन डीसी, कैपिटल बनाई, तो कहते हैं उस कैपिटल में कॉन्स्टिट्यूशन भी तो बनाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी ज़रूरी है। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिपेयर करवा दिया, बनवा दिया। यूएसए की बात चल रही है यहाँ पर। अब कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो कहते हैं इन्होंने सारा काम कर दिया, अब एक और ज़रूरी काम यहाँ पर करना है। तो एक लास्ट काम करते हैं, उन्होंने ये कहा कि मून पर मैन भेज देते हैं, आदमी को भेजते हैं। सबसे पहले कैसे याद करना है आपने, जॉर्ज वाशिंगटन ने अपने नाम पर कैपिटल भी रखी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ से आपको नाम याद रहेगा जॉर्ज वाशिंगटन। इन्होंने कैपिटल बनाई, फिर कहते हैं उस कैपिटल में कॉन्स्टिट्यूशन भी ज़रूरी है अच्छे से काम करने के लिए, तो ये आपको याद हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि चलो अब एक लास्ट काम करते हैं, मून पर एक मैन भेजते हैं, मून पर मैन भेजने का एक काम कर देते हैं। तो ये इस ट्रिक से आप 3 आंसर जो है ये याद रख सकते हैं। इसके बाद 14th, फर्स्ट यूरोपियन टू अटैक इंडिया, आंसर अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसको याद रखने का तरीका है, एलेक्सा जो अमेज़ॉन से आप ने ऑर्डर भी करी होगी कईयों ने, एलेक्सा अंदर आई यूरोप से और अटैक किया इंडिया पर। अब यहाँ पर आंसर में एलेक्सा अंदर आई कहाँ से, यूरोप से, और अटैक किया कहाँ पर, इंडिया पर अटैक किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एलेक्सा अंदर आई यूरोप से और अटैक किया इंडिया पर, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं।
इसके बाद 15th, फर्स्ट यूरोपियन टू रीच चाइना। अब एलेक्सा आई थी यूरोप से, अटैक किया था इंडिया पर, तो क्या हुआ, यहाँ पर इनका आंसर है मार्को पोलो। तो एलेक्सा को मार पड़ी थी, एलेक्सा को मार पड़ी, यहाँ पर क्या है कि मार्को पोलो से मार, वो ज़ख्मी हुई। और डोलो या पोलो, आप कुछ भी कह लीजिए, डोलो पोलो ऐसे आप सेम रख सकते हैं इसको, डोलो पोलो खाई, डोलो खाई या पोलो खाई, नहीं याद रखता तो आप इस नाम को डोलो पोलो कर लीजिए। डोलो या पोलो खाई और चाइना जाकर छिप गई। अब पहले क्या था कि आपके सामने था फर्स्ट यूरोपियन टू अटैक इंडिया, तो एलेक्सा था कि एलेक्सा यूरोप से अंदर आई और अटैक किया इंडिया पर। अटैक करने के बाद क्या हुआ, एलेक्सा को मार पड़ी थी और वो ज़ख्मी हुई, मार पड़ी यानी कि मार्को से मार, एलेक्सा को मार पड़ी, वो ज़ख्मी हुई और डोलो पोलो खाई और चाइना जाकर छिप गई, चाइना जाकर छिप गई। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद 16th, फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई एरोप्लेन, आंसर है राइट ब्रदर्स। अब इसको याद रखने का तरीका, एरोप्लेन में फर्स्ट टाइम 2 ब्रदर्स बैठे थे। याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई एरोप्लेन जब पूछा जाएगा तो एक नहीं 2 भाई थे। तो एरोप्लेन में फर्स्ट टाइम 2 ब्रदर्स बैठे थे, एक बैठा लेफ्ट और एक बैठा राइट। तो राइट की यहाँ पर स्पेलिंग हमने इस तरह से लिख दी है, WRIGHT, असल में राइट ये होता है लेफ्ट राइट का। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि एरोप्लेन में फर्स्ट टाइम 2 ब्रदर्स बैठे थे, एक बैठा था लेफ्ट और एक बैठा था राइट। तो यहाँ पर जो राइट है, यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, और 2 ब्रदर्स बैठे थे तो राइट ब्रदर्स, ये आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। 17th, फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब पहले हमने आपसे कहा था कि USA के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन, उन्होंने क्या किया, मैन भेजा मून पर। जैसे ही उन्होंने ये शुरुआत की, उसके बाद क्या हुआ वो आपसे इसमें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आंसर है रशिया। अब ट्रिक, USA ने मून पर मैन भेजा, बस फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्पेस में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का रश पड़ गया। तो रशिया से आप याद रख सकते हैं, रश पड़ गया, यानी कि आंसर है रशिया। क्या किसका रश पड़ा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का। दोबारा समझा देता हूँ, USA ने मून पर जैसे ही मैन भेजा, बस उसके बाद क्या था, शुरुआत हो गई और फिर स्पेस में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का रश पड़ गया। रश यानी कि रशिया से इसका जो है आप लिंक यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद 18th, फर्स्ट कंट्री ऑन विच एटम बम वाज ड्रॉप्ड, हिरोशिमा। इसको याद रखने का तरीका, आप ऐसे कह सकते हैं कि ज़्यादा हीरो बन रहा था तो गिरा उस पर एटम बम और चिल्लाया माँ। कि ज़्यादा हीरो बन रहा था, यहाँ पर हिरोशिमा का हीरो, ज़्यादा हीरो बन रहा था और उस पर एटम बम गिराया गया और फिर वो चिल्लाया माँ। तो हीरो बन रहा था और माँ चिल्लाया, यहाँ से हिरोशिमा। क्यों चिल्लाया, क्योंकि उस पर एटम बम जो है वो गिराया गया था, एटम बम गिराया गया था। ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद 19th, फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून फॉलोड बाय एडविन ई एल्ड्रिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मून पर जो जाने की कहानी है, ये 2 भाइयों की कहानी है। ये किस तरह से है मैं आपको सुना देता हूँ कि मून पर लैंड करने वाले 2 भाइयों की स्टोरी। एक था बड़ा भाई जो ईद वाले दिन विन हुआ, यानी कि जो ईद वाले दिन विनर हुआ। यहाँ पर स्पेलिंग की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, स्टोरी याद रखनी है कि चांद पर जाने वाले की स्टोरी क्या थी 2 भाइयों की। ईद वाले दिन वो विनर हुआ और जो विनर हुआ वो एल्डर ब्रदर था। जो विनर हुआ वो एल्डर ब्रदर था, बड़ा था और एल्डर ब्रदर था। फिर बस क्या हुआ कि 2 भाई थे, फिर बस क्या हुआ कि दूसरा कहता मैंने भी जाना है। हालांकि वो स्ट्रांग था बट फिर भी वहाँ पहुँचते हुए उसके स्ट्रांग आर्म्स में भी नील पड़ गया। आंसर का नील पड़ गया। मैं दोबारा समझा देता हूँ, 2 भाइयों की कहानी। ईद वाले दिन विनर हुआ जो कि एल्डर ब्रदर था। बस इसके बाद क्या हुआ, दूसरा भाई कहता मैंने भी जाना है मून पर। हालांकि वो स्ट्रांग था बट वहाँ पहुँचते पहुँचते उसके स्ट्रांग आर्म्स में भी नील पड़ गया। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं 2 भाई की स्टोरी को लेकर के। इसके बाद 20th, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली। आपको पहले बताया था कि UN में जब इलेक्शंस हुए थे तब इंटरव्यू के दौरान झूठ कहा गया था। जब सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शंस हुए थे यूनाइटेड नेशन में, ट्रिगवी लाई जो उसका सही आंसर था,
तो ट्राई किया था बहुत ने और लाई बोल दिया था सभी ने, कोई ना कोई लाई सभी ने कहा था, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुई। तो अब क्या हुआ, जब यूएन में पहले इलेक्शन नहीं हुई थी तो एक लक्ष्मी जैसी औरत आई, विजय लक्ष्मी पंडित जैसे कि इसका सही आंसर है। तो एक लक्ष्मी जैसी औरत आई, लक्ष्मी जैसी वुमेन आई और वो विजयी हुई। विजयी का विजय लिख सकते हैं यहाँ पर, विजयी, एक लक्ष्मी जैसी वुमेन आई और विजयी हुई और उसे प्रेसिडेंट बनाया गया यूएन जनरल असेंबली का। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इन दोनों को लिंक कर रख सकते हैं यूनाइटेड नेशन वाले दो क्वेश्चंस में, कि पहले जब इंटरव्यू के दौरान लाई कहा गया था, तब उसके बाद क्या वो लक्ष्मी जैसी एक वुमेन आई, वो विजयी हुई और उसे प्रेसिडेंट बनाया गया यूएन जनरल असेंबली का। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक्स आसान लगे होंगे, आप आसानी से याद रख सकेंगे इसे। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।